झोला छाप और लापरवाह। गैर जिम्मेदार डॉक्टरों की लापरवाही से कब किसका पूरा परिवार उजाड़ जाए किसी को नहीं पता, लेकिन प्रशासन ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ वो किराए पर और ठेकेदारी पर चलाए जा रहे हॉस्पिटल, जो एक तरह से यमराज का रूप होते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं करता, जिसके चलते किसी का पूरा परिवार चंद मिनटों की डॉक्टर के अज्ञानता व लापरवाही से उजड़ जाता है। रेवाड़ी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक नौजवान युवक की मौत गई। युवक की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। उसकी मौत से जहां उसके परिवार को गहरा आघात पहुंचा है, तो वहीं नवविवाहिता की पूरी जिंदगी उजड़ गई। अपने करियर को उज्जवल बनाइए, अपने सपनों को पंख लगाओ। आज ही हमारे ऑनलाइन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्स में एनरोल कीजिए और सीखिए कैसे करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इस कोर्स को आप घर बैठे कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पर ई नॉलेज ऐप उपलब्ध है। ऐप डाउनलोड के बाद आप ई नॉलेज ऐप पर अपने आप को इस यूनिक कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। यह कोर्स ऑल इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो कि एक प्रीमियर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, की रिसर्च टीम की रिसर्च के बाद तैयार किया है। इस कोर्स की अवधि 3 महीने है। आइए देर न करें और आज ही ई नॉलेज ऐप पर इस कोर्स के लिए एनरोल करें और आसानी से सीखें एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आपको बता दें कि गुरुग्राम कन्हई निवासी 26 वर्षीय जितेंद्र पुत्र अशोक की शादी 21 अप्रैल को साधना के साथ हुई थी। शादी के बाद 12 मई को जितेंद्र अपनी पत्नी साधना को उसके मायके में छोड़ने के बाद भिवाड़ी में अपनी बहन पूनम के घर चला गया। जितेंद्र रात को अपनी बहन के घर पर ही रुका। 13 मई की सुबह एकदम सही सलामत उठा था। उठने के कुछ देर बाद उसे पेट में दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उसका जीजा रोहित उसे पास के मेडिलिक्स डॉक्टर आरबी यादव हॉस्पिटल में दवाई दिलाने लेकर गया। वहां मौजूद डॉक्टर सदानंद ने जितेंद्र का अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। इनके हॉस्पिटल में ये सुविधा नहीं थी, तो उसे अंबेडकर चौक शीला यादव डायग्नोस्टिक सेंटर भेजा गया। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर सदानंद ने कहा कि जितेंद्र की MRCT करवानी पड़ेगी। उसके लिए जितेंद्र को यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने जितेंद्र को एडमिट करवाने को बोला और नॉर्मल ऑपरेशन करने की बात कही, जो मात्र 20 मिनट से आधा घंटे में हो जाएगा। जितेंद्र को कैजुअल्टी रूम में एडमिट कर लिया गया। रिसेप्शन पर जितेंद्र के टेस्ट, एक्सरे, ECG, ब्लड टेस्ट आदि के लिए रुपए जमा करवा दिए गए। जितेंद्र के जीजा रोहित ने हॉस्पिटल स्टाफ से पूछा कि ऑपरेशन कब होगा, तो स्टाफ ने बताया कि ऑपरेशन शाम 5 बजे होगा, जिसके बाद जितेंद्र को कैजुअल्टी रूम से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। शाम करीब 6:30 बजे जितेंद्र के परिजनों को हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया गया कि ऑपरेशन आवश्यक है, लेकिन हमारा अस्पताल ऑपरेशन नहीं करेगा। जिसके बाद जितेंद्र के ऑपरेशन के लिए उसे निर्मल नामक हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। वहां जितेंद्र को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। लगभग 1 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आए और जितेंद्र को बाहर वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जितेंद्र के परिजनों ने डॉक्टर से पूछा कि सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है, तो उसको आधे से 1 घंटे में होश आ जाएगा। फिर कुछ देर बाद उन्होंने बोला कि अस्पताल में वेंटिलेटर और कुछ मशीन नहीं है, तो जितेंद्र को फिर से मेडिलिक्स डॉक्टर आरबी यादव अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ेगा। निर्मल अस्पताल के स्टाफ ने एम्बुलेंस को बुलाया और जितेंद्र को एम्बुलेंस में ले गए। एम्बुलेंस में मरीज जितेंद्र के साथ उसका चाचा नरेंद्र भी बैठा था। रास्ते में उसने जितेंद्र को हाथ लगाकर चेक किया तो उसके होश उड़ गए। जितेंद्र का शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था और बिल्कुल भी हलचल नहीं थी। मेडिलिक्स डॉक्टर आरबी यादव अस्पताल लाने के बाद अस्पताल के स्टाफ से पूछा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बार बार पूछने के बाद अस्पताल स्टाफ ने बताया कि जितेंद्र की मौत हो चुकी है, लेकिन मौत का कारण तक नहीं बताया। जिसके बाद मृतक जितेंद्र के जीजा रोहित ने फोन पर हॉस्पिटल व डॉक्टर के खिलाफ रेवाड़ी सिटी पुलिस को शिकायत दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल में आ गई। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से डॉक्टर व हॉस्पिटल के खिलाफ लापरवाही के चलते जितेंद्र की मौत की शिकायत दे दी और उन पर FIR दर्ज करने की मांग की। उन्होंने मांग की कि अस्पताल रिकॉर्ड CCTV फुटेज, दिए गए रुपयों की रसीद, मेडिकल रिपोर्ट की जांच की जाए। परिजनों ने पुलिस को दी गई। शिकायत में बताया कि जितेंद्र की मौत स्वाभाविक नहीं है, बल्कि अस्पताल व डॉक्टर की लापरवाही के चलते हुई है। रेवाड़ी पुलिस ने लोगों को शांत कराया और पीड़ित पक्ष को 2 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसी के अनुसार कार्यवाही का आश्वासन देकर चली गई। लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बाद 19 मई तक भी
रेवाड़ी पुलिस ने हॉस्पिटल व डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की तो 19 मई की देर शाम मृतक जितेंद्र के परिजनों ने क्षेत्र के हजारों लोगों के साथ गुरुग्राम में कैंडल मार्च निकालकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार व क्षेत्र के लोगों ने कहा कि अगर रेवाड़ी पुलिस ने हॉस्पिटल के खिलाफ जल्द कार्यवाही नहीं की तो रेवाड़ी में हजारों लोग कैंडल मार्च निकालकर रोड जाम कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी रेवाड़ी पुलिस की होगी। हॉस्पिटल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जितेंद्र भाई को न्याय दो, जितेंद्र भाई को न्याय दो, न्याय दो। जितेंद्र भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जितेंद्र भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हॉस्पिटल को सील करो, सील करो, सील करो। हॉस्पिटल को सील करो, सील करो, सील करो। हमारे जितेंद्र भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारे जितेंद्र भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाई न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हमारे जितेंद्र भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। साथ देखेंगे ना लोग। न्याय दो, न्याय दो। सील करो, सील करो, सील करो, सील करो। और भी यादव हॉस्पिटल को सील करो, सील करो, सील करो। और भी यादव हॉस्पिटल को सील करो, सील करो, सील करो। निर्मल हॉस्पिटल को सील करो, सील करो, सील करो, सील करो, सील करो। भाई निकाल, निकाल। सील करो, सील करो। तुम इनका जाओ, सामने जाओ। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मुर्दाबाद, 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 सील करो, सील करो।